हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमकेलिवा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? ठीक है एकदम। चलो आगे की बात डिस्कस की जाए। कहाँ चल रहे थे? कौन सा टॉपिक चल रहा था? एल्केन टॉपिक चल रहा है। एल्केन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन चल रही हैं। एक बार फिर से रिव्यू ले लेते हैं क्या क्या हो चुका है। चैप्टर के सीक्वेंस में कहानी चली थी पहले तो बेटा, वो सारी बातें पूरी हो चुकी थी। फ्रॉम एल्कीन मींस एल्कीन के रिडक्शन से एल्केन बनाया, एल्काइन के रिडक्शन से एल्केन बनाया, एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से एल्केन बनाया, और अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड इनके रिडक्शन से भी एल्केन बनाया। एक कॉमन रिड्यूसिंग रिएजेंट भी लिया था और एक स्पेशल आपको बताया था क्लीमेंसन्स रिडक्शन और वोल्फ किस्टर रिडक्शन से भी हमने एल्केन बनाया था। उसके बाद हमने सोडा लाइम प्रोसेस करी थी, याद है ना? सोडा लाइम प्रोसेस जिसमें एल्काइल नेगेटिव कार्बो एनायन इंटरमीडिएट बनता है। और देन फिर हमने कपलिंग रिएक्शन स्टार्ट की थी बेटा, कि कपलिंग रिएक्शंस का मतलब ये था जैसे वुर्ज रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, इसमें दो मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होती है और जिससे हायर एल्केन बन जाता है। वुर्ज रिएक्शन के काफी कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे बेटा, उसके पॉइंट्स का एक बार रिव्यू देता हूं क्या क्या थे। क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन हो रही है तो अल्टीमेटली कार्बन जो है डबल हो जाएंगे, फाइनल एल्केन में कार्बन डबल हो जाएंगे, मींस इवन कार्बन का एल्केन ही आपको जो है अच्छे तरीके से मिल पाएगा। हालांकि ऑड कार्बन का एल्केन बना सकते हो, लेकिन अच्छे तरह से नहीं बन पाएगा। मतलब कहना चाहिए कि बेस्ट प्रिपरेशन नहीं होगी वो आपकी, क्योंकि ऑड के चक्कर में आपको दो अलग अलग हैलाइड का मिक्सचर लेना पड़ेगा। जैसे प्रोपेन बनाना है तो एक कार्बन का हैलाइड और दो कार्बन का हैलाइड आपस में मिला के प्रोपेन बना सकते हो, लेकिन गारंटी इस बात की नहीं कि यही दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे। अरे कंटेनर में तो कोई भी दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर सकते हैं। अगर इथाइल इथाइल कोलाइड करेंगे तो ब्यूटेन भी बन जाएगा, मिथाइल मिथाइल कोलाइड करेंगे तो इथेन भी बन जाएगा। तो अल्टीमेटली ऑड कार्बन का एल्केन सही से नहीं बनाया जा सकता। मींस इवन कार्बन का एल्केन बना सकते हैं, या सिमेट्रिकल एल्केन बोलना चाहिए बेटा। सिमेट्रिकल मींस जिसका हाफ और हाफ पोर्शन दोनों एक जैसे होते हैं, एग्जैक्टली हाफ हाफ हो जाए। सो सिमेट्रिकल एल्केन वुर्ज रिएक्शन से अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सकते हैं। आज मैं उसका बेटा एक छोटा सा मैकेनिज्म आपको बताने जा रहा हूं, और कुछ बचे हुए एक दो पॉइंट्स और हैं वो बता देता हूं, उसके बाद वुर्ज रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ले लो बेटा थोड़ा सा, क्योंकि कभी कुछ भी डिटेल पूछे जा सकता है, तो सारे पॉइंट हमें क्लियर होने चाहिए। तो चलो चलते हैं आगे बेटा। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है तो बताओ बेटा, उस पर डिस्कशन कर लेंगे। अदरवाइज मैं टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। एक बार आप लोगों से बातचीत भी कर लेता हूं भाई। रोहित, उद्यत, मंथन, विक्रांत, आकाश, दिलवर, ओके, और वर्ड ऑफ अमीज, ओके। हाँ बेटा कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा, कोई बात नहीं, कभी ना कभी हर कोई स्टूडेंट न्यू होता है। मैं भी न्यू हूँ यूट्यूब के लिए, मतलब ठीक है 3-4 महीने तो हुए, कोई ऐसी कुछ नहीं खास बात है बेटा जो है। ठीक है, चलता है बेटा जो है। चलो आगे की बातें करते हैं। लेकिन बेटा जो नए स्टूडेंट्स हैं बच्चे, आप लोग बेटा पुराने वीडियो एक बार देख लेना, क्लासेस के जो रिकॉर्डेड वीडियोस पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में बेटा, क्योंकि उसके बिना ना आगे के टॉपिक समझने में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी। ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि सारे टॉपिक एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तभी तो एक सीक्वेंस में चैप्टर को अरेंज किया गया। आप खुद सोचो जरा कि जिसने एल्केन नहीं पढ़ा उसको एल्केन कैसे समझ में आएगा, जिसने एल्कीन नहीं पढ़ा उसको एल्काइल नहीं समझ में आने वाला, और जिसने हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ा एल्काइल हैलाइड नहीं समझ में आएगा। देखो एल्काइल हैलाइड की देखा जाए तो अच्छे तरीके से कुछ रिएक्शंस तो यहीं पर आ चुकी हैं। एक तो एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से एल्केन बनाया था, वो एल्काइल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन है। और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अभी चल रही है, वुर्ज रिएक्शन चल रही है। ये तो बहुत डिटेल में हो रहा है यहाँ पर बेटा जो है। तो जो आगे के चैप्टर से मैंने बोला भी था एक लेक्चर में कि आगे के सारे चैप्टर मेनली हाइड्रोकार्बन चैप्टर पर डिपेंड करते हैं। तो बेटा प्रीवियस सारे के सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए इसमें। एनीवेज बेटा, तो चलो आगे की बात करते हैं इसमें। ओके, वुड्ज रिएक्शन की बात हो रही थी। रिएक्शन फिर से नहीं लिखूंगा बेटा मैं सीधे अब इसके मैकेनिज्म पे चल रहा हूं। मैकेनिज्म मैंने शायद चलते चलते एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था कि मैकेनिज्म में थोड़ा सा इसका डाउट है, मतलब साइंटिस्ट भी डाउटफुल केसेस में है। कहते हैं फ्री रेडिकल होता है, कहते हैं आयनिक होता है, बट
अल्टीमेटली मोस्टली अडॉप्टेड मैकेनिज्म ये कि दोनों टाइप की कंडीशंस होती है, और रेडिकल भी बनते हैं, आयंस भी बनते हैं, और उससे फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। तो मैंने चलते चलते आपको कल के लेक्चर में लिखाया था कि इसमें फ्री रेडिकल और आयनिक दोनों मैकेनिज्म होती है। ठीक है ना बेटा? सो देखो कैसे होता है। मैं इसके मैकेनिज्म को टोटल 3 स्टेप में डिवाइड कर रहा हूं। अब सबके सब यहां फोकस करो, अभी लिखना बंद करो, लिखना बंद करो, बिल्कुल यहां पर फोकस करो। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या होता है भाई? कोई भी एल्काइल ले लेते हैं, किस पे कराना चाहते हो? चलो CH3Cl से स्टार्ट किया जाए बेटा। मिथाइल क्लोराइड पे मैं वुड रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो CH3Cl, इस पर अल्टीमेटली क्या होगा? देखो वैसे तो इसमें डायरेक्ट स्टेप होता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं चीजों को। अब सबको दिख रहा है बेटा कि कार्बन और हैलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफी डिफरेंस है। अरे हैलोजन बड़ा अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है आपके पास। सो अल्टीमेटली होता है कि पहले आप इसको ब्रेक डाउन कर लो। वैसे ब्रेक डाउन ऐसे होता नहीं है, सोडियम लिया हुआ था, सोडियम ब्रेक डाउन करेगा, इसको कर लो ब्रेक डाउन आप जो। तो आप ये समझ सकते हो कि एक तरीके से CH3 पॉजिटिव बना और Cl नेगेटिव अलग है आपके पास। ऐसे मैंने ब्रेक कर दिया समझाने के लिए। अब होता क्या बेटा कि ये जो पॉजिटिव आयन तैयार हुआ है, मींस कैटायन तैयार हुआ है, ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, क्योंकि कैटायन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, और इलेक्ट्रॉन देने के लिए सोडियम यूज किया है। अरे सोडियम एल्कली मेटल, एल्कली मेटल के सबसे बाहर के शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, पता है ना ये सबको? अरे बोलो पता है ना? एल्कली मेटल के बाहर के शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ग्रुप नंबर 1 की होती है, तो वही उसका फायदा यहां पर उठा रहे हैं हम लोग। तो सोडियम का जो सबसे बाहर का ये एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये कार्बो पॉजिटिव के पास अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? डोनेट हो जाएगा, ये इसको डोनेट कर देता है। एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, हाफ एरो से शो करना है, फुल एरो से शो नहीं करोगे। याद करो आपको जैसे फ्री रेडिकल बताया था बेटा जो है, तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जब इसको ट्रांसफर हो जाता है, तो अल्टीमेटली ये जो CH3 पॉजिटिव था बेटा, ये आपका CH3 फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। CH3 फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं समझ में आया? अरे यार, CH3 पॉजिटिव का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको ये इलेक्ट्रॉन मिल गया। आप सोचेंगे सर नेगेटिव क्यों नहीं आया? क्यों आएगा? किस खुशी में नेगेटिव आएगा? एक इलेक्ट्रॉन मिलने से बस खाली इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हुए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, एक और इलेक्ट्रॉन आता है। अगर दो मिलते हैं टोटल तो नेगेटिव, एक नेगेटिव आता है। कभी समझाया था आपको जो रेजोनेंस में कंडीशंस बेटा जो है। सो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ने इसके चार्ज को न्यूट्रल किया है। पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू न्यूट्रल। एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तब नेगेटिव बनेगा बेटा, तो इसको नेगेटिव थोड़ी ना बना देंगे, ये पॉजिटिव से न्यूट्रल हो गया है। आपको पता है फ्री रेडिकल न्यूट्रल स्पीशीज होती है, फ्री रेडिकल न्यूट्रल स्पीशीज होती है, तो ये CH3 फ्री रेडिकल बन गया। तो ये आपके पास पहला स्टेप है। बुक में ये पहला स्टेप डायरेक्ट लिखा हुआ है, मतलब वो क्या लिखते हैं बेटा? वो सीधे ऐसा लिखते हैं कि यहां पर आपने सोडियम लिया, इस पर सोडियम ने डायरेक्टली एक इलेक्ट्रॉन ने डोनेट किया और इसको CH3 रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया। मैंने क्या किया? पहले उसको कैटायन बना दिया, उसके बाद उसका रेडिकल बना दिया, आपको समझाने के लिए। समझ में आ गई बात? ये स्टेप 1 हो गया आपका। चलो नोट करो, नोट करो जल्दी से। स्टेप 1 नोट करो फटाफट। स्टेप 1 नोट करेंगे सबके सब बेटा? ठीक है बेटा, बाकी लोग जितने भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं बेटा, ठीक है? नजीम, रेनू, मंथन, आकाश, लाफ्टर, अभी बात करें, अभी बात करें। अभी तब तक आप लोग आपस में सोचते रहो ड्राई ईथर का क्या रोल है, मैकेनिज्म से समझ में आ जाएगा। अभी बात कर रहे हैं, जल्दी से लिखो बेटा, ये स्टेप नोट करो सबके सब। नोट किया? अब देखो बेटा, स्टेप 2 की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप समझाता हूं इसमें क्या होता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है इसमें? स्टेप 2, ये जो CH3 रेडिकल बना है, ये फिर से अब अल्टीमेटली एक और इलेक्ट्रॉन लेगा सोडियम से। सोडियम से एक और दूसरा सोडियम यूज हो गया यहां पर। दो सोडियम लिए थे ना? अरे दो एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल लिए थे, दो सोडियम लिए थे, दूसरा सोडियम अब एक और इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब जब अगला इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट होगा, तो अब इसका चार्ज क्या हो जाएगा? अब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल ने अब जबरदस्ती एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या होगा बोलो? हाँ, अब नेगेटिव हो जाएगा ये। तो ये बन गया अब CH3 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव।
अरे साथ ही साथ सोडियम साहब का क्या हाल हो रहा है ये भी देख रहे हो, यहां वाले सोडियम ने भी जब इलेक्ट्रॉन दिया था तो सोडियम पॉजिटिव बन गया था, ये NaCl अलग हो गए यहां पर जो है। अरे सोडियम तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वन पॉजिटिव हो जाएगा, वन पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो न्यूट्रल हो गया था, क्या प्रॉब्लम है इसमें बेटा? न्यूट्रल ने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो नेगेटिव हो गया, और ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो सोडियम प्लस बन गया, सोडियम प्लस इसी के साथ यहीं पर ऐसे कनेक्टेड रहता है, इस टाइप की स्पीशीज तैयार हो जाती है। ठीक है, CH3 माइनस तैयार हो गया, एल्काइल कार्बो एनायन तैयार हो गया यहां पर जो, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। पहले हमने CH3 रेडिकल बनाया, देखा जाए तो देखो क्या क्या बनाया, पॉजिटिव, पॉजिटिव को न्यूट्रल किया, न्यूट्रल को नेगेटिव कर दिया, कोई दिक्कत कुछ नहीं बेटा। अब ये स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 समझो, बस फाइनल स्टेप समझो क्या होता है, फाइनल स्टेप समझो क्या होता है। अच्छा ये बेटा मैकेनिज्म में कभी ऐसा नहीं बोलते कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। मैकेनिज्म जो होती है बेटा ये तो प्रैक्टिकल चीज है ना, जैसा हो रहा है हमने उसको देखा, मतलब साइंटिस्ट ने देखा और वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। हम उस पर ऑब्जेक्शन थोड़ी ना कर सकते हैं कि सर ये ऐसे क्यों रिएक्शन किया, इसने इसके साथ क्यों नहीं कर लिया, उसका हमारे पास कोई आंसर नहीं होता है बेटा। मैकेनिज्म जो होती है प्रैक्टिकल चीजें होती हैं। तो ये CH3 माइनस अब देखो क्या करेगा, ये CH3 माइनस अब दूसरे मॉलिक्यूल पे जाके अटैक करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल पे जाके अटैक करेगा CH3 माइनस, CH3 माइनस, चलो Na भी इसके साथ चल रहा है, खाली वैलेंसी पूरी करने के लिए लिख देते हैं। ये दूसरा एल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल अब यहां पर यूज होगा, पहला स्टार्टिंग में यूज हो गया था यहां पर बेटा, अब दूसरा यूज हो रहा है। सो इसमें आपको पता है कि ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, अरे ये तो पहले से ही पता है हमें, जो पोलर है मॉलिक्यूल। सो ये नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, अरे बोलो, नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, ये पॉजिटिव पर अटैक कर दिया। सो अटैक करने का होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा, पकड़ लेगा इसको जो है, और पकड़ के देखो क्या बन गया ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इधर वाले CH3 ने इस CH3 के साथ बॉन्ड बना दिया। सो पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कराना है, हमारा एम ये, एक पॉजिटिव तो पहले से था ओरिजिनल मॉलिक्यूल में, नेगेटिव बनाने के चक्कर में ये फालतू इतनी मेहनत लग गई, पहले उसको न्यूट्रल बनाया, न्यूट्रल को नेगेटिव बनाया, नेगेटिव ने फिर पॉजिटिव के साथ कनेक्शन कर दिया, बस। बाकी अरे ये Na, ये Cl, अल्टीमेटली इसका NaCl एक और अलग कर दो, ये अलग होता जाएगा बेटा जो है, एक NaCl यहां अलग हो गया था, एक NaCl यहां पर अलग हो गया, बन गया एल्केन, हायर एल्केन तैयार हो गया। तो आपने क्या देखा बेटा कि रेडिकल और आयन सब कुछ चल रहा है इसके अंदर, देखो ये रेडिकल था आपके पास, देखा जाए तो मेन ये चीज है, इसी रेडिकल से कहानी आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है कि डायरेक्टली लोग रेडिकल बना देते हैं, वो तो मैंने आपको ब्रेक करके सब समझाया। तो रेडिकल से कहानी आगे बढ़ती है इसमें, लेकिन रेडिकल अल्टीमेटली फिर से आयन में चेंज हो जाता है, तो इसलिए कहा मैंने कि फ्री रेडिकल और आयनिक दोनों मैकेनिज्म होती है इसमें। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, चलो नोट कर लो। कोई कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि सर इसने इस पर क्यों नहीं अटैक किया, Na ने डायरेक्ट Cl पर अटैक क्यों नहीं किया, आकाश पूछ रहा कौन से Na कौन से Cl, बेटा अटैक हो तो क्या NaCl का अटैक का क्या, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव है, आपस में कनेक्ट हो ही जाएंगे। और रेनू पूछ रही कि सर सोडियम का फ्री रेडिकल कहां से है, अरे बेटा कितनी बड़ी बात कर दी, इसको समझाओ भाई जो है। अरे रेनू बेटा आप लेट आए हो क्या, अभी क्या बोला बेटा मैंने स्टार्टिंग में कि सोडियम एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल के पास बाहर के शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो बाहर के शेल का इलेक्ट्रॉन मैंने शो किया है, बाहर के शेल का इलेक्ट्रॉन, जो सोडियम आप Na लिखते हो ना ऐसे, इसके बाहर के शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो मैंने दिखा दिया इसके बाहर, ऐसे दिखाया है। आदित्य बेटा 11th का न्यू बैच आज देखो बेटा, अगर आप जस्ट वीडियो के स्टार्टिंग में जाना, स्टार्टिंग में मैं कुछ ना कुछ डिस्प्ले कराता हूं, तो मैंने आज 11th का पूरा प्रोग्राम डिस्प्ले कराया था, पूरा प्रोग्राम बेटा। तो जितने नए स्टूडेंट्स हैं जो 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं बेटा, वो आज के वीडियो में स्टार्टिंग में, मतलब वीडियो का मतलब लेक्चर जब रिकॉर्डेड हो जाएगा अभी क्लास के बाद, तो आप स्टार्टिंग में फिर से जाके देख लेना बेटा, 11th की क्लास का टाइमिंग और टाइप ऑफ बैचेस वो सब लिख रखे हैं मैंने वहां पर बेटा, ठीक है। एडमिशन तो सबके स्टार्ट हो चुके हैं बेटा, 11th की जो पेड बैचेस की क्लासेस है वो मई में स्टार्ट होंगी, लेकिन उसकी जो फ्री क्लासेस है वो अप्रैल में, डेट भूलना बेटा, डेट याद नहीं आ रही, पता नहीं मैंने कौन सी, क्योंकि इतने बैचेस है मुझे याद नहीं रहता बेटा जो, वो देख लेना एक बार जाके आप, और नहीं तो ग्रुप में पूछ लेना, ग्रुप में भी मैंने शेयर किया हुआ है बेटा।
आदित्य बेटा ठीक है, फ्री बैच अप्रैल से स्टार्ट होगा और पेड बैच है बेटा मई में स्टार्ट होगा। मई आई थिंक फर्स्ट या सेकंड मई से स्टार्ट हो रहा है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को 11th की क्लास होगी। अच्छा सर, सीएल की जगह पर आई का रिएक्शन क्या होगा? अच्छा जी, बेटा अपना नाम लिखा करो, अच्छा नहीं लगता। देखो पता नहीं कैसे कैसे नाम बेटा आप प्रोफाइल नेम रखते हो। बेटा देखो, आई रखने से कुछ नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? कुछ प्रॉब्लम नहीं, जैसे सीएल है वैसी बी आर है, वैसी आई है, वैसी एफ है। आदत होती है हमें क्लोरीन लेने की फटाफट, जैसे HCl लेते हैं, आदत होती है। थोड़ा सा आई के साथ रिएक्शन स्लो डाउन हो जाती है क्योंकि आई हैवी हो जाता है आपका जो है। बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। नोट हो गया बेटा ये सबका? तो इसमें एक ये इंटरमीडिएट बेटा, मेन इंटरमीडिएट ये कहलाता है, ये CH3 रेडिकल एल्काइल रेडिकल इसमें इंटरमीडिएट बनता है। अब देखो यहां पर एक प्रॉब्लम बता दूं बेटा मैं, एक मिनट, एक प्रॉब्लम तो मैंने कल के लेक्चर में बता दिया था कि भाई अगर मिक्सचर यूज करोगे दो अलग अलग हैलाइड का तो एल्केन भी आपको टोटल 3 मिलेंगे। आज मैकेनिज्म के बेसिस पे एक प्रॉब्लम बता रहा हूं। प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, सबके सब ध्यान से सुनना। मुझे थोड़ा एग्जाम्पल चेंज करना पड़ेगा, एक कार्बन पर वो प्रॉब्लम नहीं नजर आएगी, कम से कम 2 कार्बन का एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। सपोज करो कि हमारे पास स्टार्टिंग में ये एल्काइल हाइड होता है। सबके सब बहुत केयरफुली सुनो बेटा, केयरफुली सुनो। थोड़ी देर के लिए मैसेज बंद कर दो बच्चा, मैं मैसेज पूरे पढ़ नहीं पा रहा हूं बेटा। देखो यहां पर केयरफुली सुनो बेटा, अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा कार्बन का एल्काइल हैलाइड है तो इससे जब रिएक्शन होगा तो अल्टीमेटली कौन सा फ्री रेडिकल तैयार होगा? जल्दी से बनाना है। ये Cl हटने के बाद पॉजिटिव पॉजिटिव पे फिर रेडिकल, ये रेडिकल तैयार होगा। ठीक है ना, मैंने फटाफट बना दिया आपका, ये रेडिकल तैयार होगा। अब ये रेडिकल स्टेप 3 में ऐसे ना जाके, मतलब निगेटिव बनकर ऐसे ना जाके, इसके पास एक और चॉइस होती है। देखो इसके दिमाग में क्या क्या बातें आती रहती हैं। ये रेडिकल के दिमाग में क्या क्या बात आ रही है, ध्यान से देखो जरा, यहां पर बहुत केयरफुली देखो सबके सब। मैं कुछ स्ट्रक्चर को ऐसे लिख रहा हूं, CH3 CH2 रेडिकल। एक दूसरा मॉलिक्यूल का भी CH3 CH2 रेडिकल आ गया इसके सामने। अरे कई सारे मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, ऐसा दूसरा कहां से आ गया मत पूछना। वैसे तो दो दो मोल लिए हुए हमने, कितने सारे मॉलिक्यूल हैं, 2 CH3 CH2 रेडिकल एक दूसरे के सामने आ गए सपोज। वो स्टेप 3 में नहीं जाना चाहते, ये दूसरा काम करेंगे। क्या काम करेंगे जरा ध्यान से देखो, यहां पर बहुत केयरफुली देखो। देखो ये sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है, और सी रेडिकल आपके पास sp2 है। किसी इफेक्ट की याद दिला रहा है ये चीज आपको? जल्दी से बोलो, किसी इफेक्ट की याद दिला रहा है बेटा इसमें? किसी इफेक्ट की याद दिला रहा है बेटा? बोलो 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 जल्दी से। अरे 3 ही तो इफेक्ट बताए हैं बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। कौन सा दिख रहा है इसमें इफेक्ट? जल्दी से बोलो। नहीं, फ्री रेडिकल में इंडक्टिव नहीं लगता रेनू, नहीं 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 नहीं। लाफ्टर यस, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन का ये लास्ट पॉइंट था। sp3 कनेक्टेड विद कार्बन फ्री रेडिकल, sp3 विद sp2, sp3 कनेक्टेड विद sp2। जब sp3 का sp2 के साथ कनेक्शन होता है तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। यस, तो बेटा ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी चाह रहा है। देखो अब हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, आपको याद होगा यहां से एक H हट के अल्टीमेटली H रेडिकल अलग हो जाता था। कुछ याद है? थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं, ओपन करके दिखा देता हूं। चलो कंफ्यूजन हो रहा है, ओपन कर लेते हैं इसको, एक मिनट। इसको ओपन कर लेते हैं, इसके तीनों H ओपन करके दिखा देते हैं। देखो यहां पर बेटा, ये अल्टीमेटली इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। मैंने इस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन बना के दिखाया था, यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये H साहब जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर फ्री हो जाएंगे, फ्री रेडिकल बाहर हो जाएगा। सो यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट होने से क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। H रेडिकल बाहर हो गया, यहां से H रेडिकल ये एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हुआ? अरे लॉजिक है कि हाइपर कॉन्जुगेशन शो हो रहा है। लेकिन ये H रेडिकल अब किसके साथ सेट होगा भाई, कहां एडजस्टमेंट मिलेगा इसको जो है? ये तो खाली अपना रेडिकल लेकर फ्री घूम रहा है कि अरे मेरी वैलेंसी कौन पूरे करेगा, H रेडिकल की वैलेंसी कौन पूरी करेगा। ये दूसरा रेडिकल आ गया, बोले H रेडिकल आ जाए भाई, कनेक्ट हो जाए। ये H रेडिकल अल्टीमेटली इसके साथ जाके कनेक्ट हो जाता है, इसके साथ जाके कनेक्ट हो जाता है। क्या बन जाएगा इसका, क्या बन जाएगा? ये CH3 बन जाएगा H लेकर, और ये CH3 तो पहले से था। देखो क्या बन गया, चले थे हायर एल्केन बनाने, डबल कार्बन का एल्केन बनाने में, क्या बन गया देखो।
होना चाहिए था 2 कार्बन प्लस 2 कार्बन यानी ब्यूटेन बनना चाहिए था। क्या बन गया? अरे देखो यहां पर बेटा, 2 कार्बन का एल्कीन और 2 कार्बन का एल्केन बन गया। बड़ी अजीब सी बात है, इनको कहा जाता है साइड प्रोडक्ट्स। इसमें ये साइड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, साइड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, साइड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं इसमें। अच्छा, इस स्टेप का नाम दे दें कुछ? ये जो स्टेप हो रहा है इसको एक नाम दे देते हैं। क्या नाम दिया जाएगा? जरा ध्यान से देखो यहां पर, इस एक मॉलिक्यूल से H बाहर निकला है और दूसरे मॉलिक्यूल ने H कैच किया है। अरे यही तो हुआ बेटा, यहां से H टूटा और इसने कैच किया, तो जिससे H बाहर निकला है, डिसकनेक्शन ऑफ H, रिमूवल ऑफ H मींस इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ये कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और इसने H गेन कर लिया, तो इस वाले रेडिकल या मॉलिक्यूल का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। रिडॉक्स रिएक्शन है ये। और ये कौन सा रिडॉक्स है पता है? इस टाइप के रिडॉक्स को क्या कहते हैं? जब सेम मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाए, दोनों सेम ही तो है ना बेटा, एक ही जैसी चीजें। तो ऐसे रिडॉक्स को कहा जाता है, ऐसे रिडॉक्स को कहा जाता है क्या? डिसप्रपोर्शनेशन। नाम सुना है किसने कभी? डिसप्रपोर्शनेशन। ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें दोनों मॉलिक्यूल सेम होते हैं उसको डिसप्रपोर्शनेशन कहते हैं। डीपीपी, डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स। रिडॉक्स मत बोलो अब, इसको खाली डिसप्रपोर्शनेशन बोलो। तो डिसप्रपोर्शनेशन स्टेप होने के चक्कर में ये हुआ क्यों? हाइपर कॉन्जुगेशन के चक्कर में अल्टीमेटली उतने कार्बन का एल्कीन और सेम कार्बन का एल्केन भी हमको मिल जाता है। ये साइड प्रोडक्ट बन जाते हैं, ये भी प्रॉब्लम है इसके अंदर। यानी खाली प्योर एल्केन, बड़ा वाला एल्केन नहीं बनता बेटा, इसमें छोटे छोटे एल्कीन और एल्केन भी बन जाते हैं। लेकिन नेचुरल सी बात है बेटा कि ये तभी हो पाएगा जब मिनिमम 2 कार्बन होंगे। इसलिए मैंने कहा कि मैं मिथाइल पे नहीं ले सकता इसको, मुझे चेंज करना पड़ा एग्जाम्पल यहां पर। अरे एल्कीन बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए ना बेटा, 1 कार्बन का एल्कीन कहां से बनाओगे? तो मिथाइल पे ये प्रॉब्लम नहीं आती, इथाइल पे प्रॉब्लम आएगी, प्रोपाइल पे प्रॉब्लम आएगी, ब्यूटाइल पे प्रॉब्लम आएगी, आगे के जितने भी कार्बन मतलब एल्काइल हैलाइड से सब में प्रॉब्लम आएगी, बस मिथाइल में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो जरा इस प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लो, डिसप्रपोर्शनेशन करके नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो इसको, ऐसे ही नोट करेंगे सबके सब। क्या आदित्य बेटा क्या पूछ रहे हैं आप? बेटा मुझे लगता है शायद कहीं मैसेज आपका मिस हो गया, आप एक बार फिर से बेटा मुझे अपना मैसेज कन्वे कर दीजिए बच्चा। आप क्या पूछ रहे हैं? आपने कहा सर प्लीज बता दीजिए, क्या बेटा बोलो। अच्छा, आप क्लास के बारे में, मैंने अभी बोला ना बेटा आपको क्लास के बारे में कि बेटा 11th का जो क्लास है, जो फ्री क्लास है, वो आपका अप्रैल से स्टार्ट होगा। अच्छा मैं डेट, अच्छी 1 मिनट में बता ही देता हूं क्या डेट है 11th का जो डेट है। बाकी लोग नोट करते रहो भाई, बाकी लोग नोट करते रहो जरा इसको। 11th का जो फ्री बैच है बेटा, वो तो आपका 4th अप्रैल से ही स्टार्ट हो रहा है। नहीं नहीं सॉरी सॉरी, 4th से तो 12th हो रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट यार, 1 मिनट बेटा, नहीं होगा मेरे पास। हाँ 11th का फ्री बैच बेटा 10th अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आदित्य बेटा आपके लिए बोल रहा हूं मैं, 10th अप्रैल, ये जितने भी नए स्टूडेंट 11th में आने वाले हैं 10th अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है फ्री वाला बैच। लेकिन बेटा सारे के सारे जो पेड बैचेस हैं, मींस जैसे यूट्यूब स्पेशल बैच और वेब प्रीमियम बैच, ये दोनों के दोनों बैचेस जो हैं 1 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, जेई में भी नीट में भी। और स्पेशल और प्रीमियम में जेई का बैच अलग होता है और नीट का बैच अलग होता है। फ्री बैच में कंबाइंड क्लासेस होती हैं बेटा, ठीक है। नोट कर लिया? हाँ रेनू क्या कह रही बेटा? सर मैकेनिज्म एक्सपेरिमेंटल होता है। यस बेटा, एक्सपेरिमेंट से पता चलती हैं सारी चीजें, इसलिए हम इस पे कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। चलो नोट हो गया होगा बेटा। तो जरा इसमें ये प्रॉब्लम लिखनी है बेटा, इसको नोट करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे यहां पर नीचे, स्टेटमेंट लिखेंगे सबके सब अपनी कॉपी में। चलो लिखना शुरू करेंगे।
ड्यू टू डिसप्रपोर्शनेशन स्टेप, लिखो बेटा लिखो, ड्यू टू डिसप्रपोर्शनेशन स्टेप, स्पेलिंग लिखिए, अगर शॉर्ट में लिखना है तो डीपीपी लिख लो, ड्यू टू डिसप्रपोर्शनेशन स्टेप स्मॉलर एल्कीन एंड एल्केन्स, स्मॉलर छोटे, स्मॉलर एल्कीन्स एंड एल्केन्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड, डॉट, डॉट का मतलब फुल स्टॉप, एक और लाइन लिखेंगे बेटा, एक और लाइन लिखेंगे इसमें, दिस स्टेप अकर्स, लिखो, दिस स्टेप अकर्स ड्यू टू क्या, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, दिस स्टेप अकर्स ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल, हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल, हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। अच्छा, आप लोग ये पूछ रहे थे स्टार्टिंग में सर ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, बेटा देखो कोई ना कोई तो हमें सॉल्वेंट चाहिए होगा ना रिएक्शन को आगे कैरी करने के लिए, ये कंपाउंड आपके जो है सॉलिड स्टेट में है आपके पास, तो उनको डिसॉल्व कराना पड़ेगा, तो कंपाउंड क्या लिया जाएगा, देखो हम क्या ले रहे हैं यहां पर, हम एल्काइल हैलाइड से डील कर रहे हैं और मेटल से डील कर रहे हैं। अब दोनों की बात सुननी पड़ेगी, एल्काइल हैलाइड कहता है कि भाई मैं तो पोलर हूं, तो मुझे तो पोलर सॉल्वेंट में ही मैं डूबूंगा, डिसॉल्व होऊंगा, ये तो सबको पता होगा ना, पोलर पोलर में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं, ये तो बात क्लियर है बेटा। तो ये तो कह रहा है साफ से कि भाई मुझे तो पोलर सॉल्वेंट दो तब मैं रिएक्शन करने आऊंगा। अब सोडियम कह रहा है कि भाई जरा ध्यान से, पोलर सॉल्वेंट में जैसे वाटर वगैरह अगर हुआ, जैसे वाटर बहुत अच्छा पोलर सॉल्वेंट होता है पता है, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता हूं, अगर थोड़ा भी पानी हुआ तो मैं NaOH बना दूंगा, आग लगा दूंगा, पता है ना सब कुछ है, Na कितना क्विकली रिएक्शन कर लेता है वाटर के साथ जो है। तो अल्टीमेटली अब Na कह रहा है भाई पोलर मत लेना, मुझे डर लग रहा है मैं रिएक्ट कर जाऊंगा कहीं और, तेरे साथ रिएक्शन नहीं करूंगा, ये कह रहा है मुझे पोलर चाहिए। तो हम यहां पर बेटा दोनों की बात मानते हैं, यानी बहुत स्ट्रांग पोलर नहीं लेते, जैसे अल्कोहल बहुत स्ट्रांग पोलर हो जाएगा, वाटर बहुत स्ट्रांग पोलर हो जाएगा, हम बहुत वीक लगभग लगभग नॉन पोलर टाइप का, लेकिन हल्का सा दिखावे के लिए जो पोलर होता है ईथर, अरे ईथर हल्के से पोलर होते हैं एकदम एक से बढ़कर एक बेटा, ये देखो ना इसमें लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर के चक्कर में पोलैरिटी आ जाती है बेटा, इसमें तुम्हें पोलर नॉन पोलर प्रॉब्लम है, मैं समझ रहा हूं बेटा, चलो अभी रिवीजन करेंगे ना बाद में 15 मार्च के बाद, तब बता दूंगा, ठीक है। अभी परेशान मत हो, अभी परेशान मत हो बिल्कुल कि सर ये पोलर नॉन पोलर समझ में नहीं आता, अभी मेरी बात मान लो बस कि ये बेटा वीकली पोलर होता है तो इसलिए लिया जाता है यहां पर, समझ में आ गई बात, ये है तो सॉल्वेंट ही ना ईथर आपका जो है, सो ईथर जो है आपका वीकली पोलर सॉल्वेंट है, लिखना चाहो लिख लो, लिखना चाहे लिखो लिखो लिखो, अच्छा लिखो, बिकॉज ईथर इज वेरी वीक पोलर सॉल्वेंट, because ether is very weak polar solvent, hence it is used, hence it is used, समझ में आ गई ना बेटा, हैलाइड को डुबाना है तो पोलर चाहिए, सोडियम कह रहा है पोलर मत लेना, अब एक कह रहा है लेना एक कह रहा है नहीं लेना, तो क्या होगा कंडीशन जो है मीडियम कंडीशंस आ जाएगी, सबके साथ ऐसी होता है, जैसे इस बैच में जेई भी बैठा हुआ है, नीट भी बैठा हुआ है, जेई कहता है सर पढ़ाओ एडवांस लेवल का पढ़ाओ, नीट कहता है सर ज्यादा 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 डिटेल में मत जाना फिर हमारी हालत खराब हो जाती है, तो मैं क्या करता हूं बताओ, मैं एक मीडियम लेवल की पढ़ाई आपको करा देता हूं, तो वही कहानी यहां पर हो रही है बेटा जी, ठीक है। चलो चले आगे चले बेटा, इसमें कई सारी मैंने प्रॉब्लम में एक बार फिर से आपको रिव्यू दे दूं बेटा, वुर्ज रिएक्शन बहुत बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया बेटा, एक मिनट मेरी बात सुन लो जरा, सुनो सुनो सुनो, फिर से मैं रिव्यू दे देता हूं क्या क्या हुआ था बेटा। देखो वुर्ज रिएक्शन में होता क्या है, एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल के बीच में रिएक्शन होती है सोडियम के साथ, ड्राई ईथर की प्रेजेंस चाहिए होती है जो कि सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है, ठीक है भाई जो है। अब ये रिएक्शन से जो एल्केन बनेंगे, दोनों एल्काइल ग्रुप का आपस में कनेक्शन हो जाएगा तो हायर एल्केन बनेंगे, एल्केन डबल हो जाएगा, मतलब कार्बन डबल हो जाएंगे, या सिमेट्रिकल एल्केन अच्छी तरीके से बन पाएंगे। अगर कोई आपको ऑड कार्बन का एल्केन या अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना है तो मिक्सचर लेना पड़ेगा दो अलग अलग हैलाइड का, लेकिन प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर दो हैलाइड का मिक्सचर लोगे बेटा तो एल्केन भी तीन टाइप के बनेंगे, बताया था ये सब कुछ कहानी बेटा आपको,
तो एक तो प्रॉब्लम ये होगी कि ये आपका जो अनसिमेट्रिकल एल्केन या ऑड एल्केन के लिए अच्छी मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है। दिमाग में बैठा लो बेटा, बोलो मेरे साथ मैं क्या बोल रहा हूं कि ये अनसिमेट्रिकल एल्केन और ऑड एल्केन के लिए अच्छी प्रिपरेशन नहीं है। समझ में आ गई बात। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इसमें डीपीपी स्टेप होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन स्टेप होता है, मैकेनिज्म के थ्रू गड़बड़ हो रही है हाइपर कॉन्जुगेशन से। सो अल्टीमेटली इसमें छोटे यानी सेम कार्बन जितने का हैलाइड लिया उसको हम छोटा बोलेंगे, क्योंकि मेन एल्केन तो बड़ा वाला डबल हो जा रहा है, छोटे छोटे एल्कीन और एल्केन बनने के भी चांसेस इसमें होते हैं। समझ में आ गई प्रॉब्लम के। देखा जाए तो प्योर एल्केन तो बन ही नहीं पा रहा, ये बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं होती बेटा। 100% सिर्फ एक टाइप का एल्केन नहीं बनता है इसमें जो है। अब देखो इसी प्रॉब्लम को आगे कैरी करके मैं बस इसको कंक्लूड कर रहा हूं बेटा, इसी प्रॉब्लम को कैरी करके इसको कंक्लूड कर रहा हूं, जरा समझना बेटा सबके सब। ये जो डीपीपी स्टेप हो रहा है, ये जो डीपीपी स्टेप हो रहा है बेटा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से हुआ है। अब भाई हाइपर कॉन्जुगेशन जो सबसे ज्यादा किस में होगा बताओ, सबसे ज्यादा किस में होगा? मैं क्या पूछने चाह रहा हूं बेटा, मैं डिग्री पूछ रहा हूं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये जैसे आपके पास 1 डिग्री का फ्री रेडिकल है, अगर 2 डिग्री का फ्री रेडिकल बन गया, ऐसा कुछ आपने हैलाइड लिया हो जिसमें 2 डिग्री का कार्बन पड़ा हो, जैसे ये हमारे पास, ये हैलाइड जब रिएक्शन करेगा टूटकर इससे 2 डिग्री का फ्री रेडिकल बनेगा। या आपने अगर सपोज 3 डिग्री वाला ले लिया हैलाइड, ये है 3 डिग्री का हैलाइड, देखो बेटा देखो ध्यान से देखो, 3 डिग्री का हैलाइड है बेटा यहां पर, ये जब रिएक्शन करेगा तो इससे 3 डिग्री का रेडिकल बनेगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा किसमें होता है? अरे बोलो जल्दी से, हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा किसमें होता है? विजित ने कहा कि 3 डिग्री का, विजित ने कहा 3 डिग्री का, बाकी क्या कह रहे हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। यस इंद्रजीत 3 डिग्री, पता ही है सबको हाइपर कॉन्जुगेटिंग फॉर्म, बॉडीगार्ड्स काउंट कर लो, आपको बताया था बेटा सबसे ज्यादा अल्फा एच उसी के अंदर है। तो अब इसे 3 डिग्री वाले में क्या होता है बेटा कि हाइपर कॉन्जुगेशन इतना ज्यादा हो जाता है, देखो ये नॉनो हाइड्रोजन इसके कह रहे हैं कि भाई हाइपर कॉन्जुगेशन कर तू दूसरे मॉलिक्यूल से मत कनेक्ट हो, हाइपर कॉन्जुगेशन कर तू दूसरे मॉलिक्यूल से मत कनेक्ट हो। तो अल्टीमेटली बेचारा ये क्या करता है कि इसका जो ये हम अभी तक साइड इफेक्ट बोल रहे थे, साइड प्रोडक्ट बोल रहे थे, डीपीपी वाला प्रोडक्ट, ये मेन प्रोडक्ट बन जाता है। यानी ये आपका जो नॉर्मल तरीके से दूसरे हैलाइड से अटैचमेंट करके बड़ा एल्केन बनाता ही नहीं है। और वैसे भी देखो इसमें इतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, इतनी क्राउडिंग है कि इतना बड़ा बड़ा कार्बन एल्काइल ग्रुप दूसरे एल्काइल से कनेक्ट नहीं हो पाएगा बेटा इतना इजीली। तो ये आपका जो मेनली रिएक्शन करता है वो साइड वाले रास्ते से चले जाता है, ये डीपीपी रास्ते से चले जाता है। तो इसलिए कहा जाता है बेटा कि वुर्ज रिएक्शन कभी भी 3 डिग्री हैलाइड से एल्केन नहीं बन जाता, नहीं बन पाता, बिल्कुल नहीं बन पाता। इससे सिर्फ डीपीपी होगा, सिर्फ डीपीपी होगा, इससे छोटा एल्कीन और छोटा एल्केन ही बन पाएंगे। तो ये पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट सबके सब लिखेंगे बेटा, लिखेंगे बेटा। बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन, because hyperconjugation is most effective, hyperconjugation is most effective in 3 degree free radical, 3 degree free radical. So higher alkane is not formed, higher alkane is not formed by using, लिखो बेटा, by using 3 degree halide, by using 3 degree halide, 3 डिग्री हैलाइड ब्रैकेट में लिख लो चाहे तो एक बार और ब्रैकेट में लिखेंगे, ओनली डीपीपी स्टेप, डीपीपी मतलब डिस्प्रपोर्शनेशन, उसको शॉर्ट में डीपीपी बोल रहा हूं मैं, ओनली डीपीपी स्टेप अकर्स, ओनली डीपीपी स्टेप अकर्स, ब्रैकेट क्लोज। हाँ देखो आकाश सपोर्ट करता रहता है, जब मैं कोई बात कंक्लूड करता हूं तो बड़ी अच्छी बात है, आकाश बता देता है किसी को नहीं समझ में आया हो तो।
आकाश ने मैसेज लिख दिया कि 1 डिग्री 2 डिग्री एल्केन बनेगा और 3 डिग्री से जो है एलिमिनेशन हो जाएगी, मतलब डीपीपी हो जाएगा और उससे छोटी एल्कीन और छोटा एल्केन मेन बनेगा। तो ये बात ध्यान रखना बेटा कि 3 डिग्री हैलाइड पर कभी भी वुर्ज रिएक्शन मत करा के आना, वो वाला मींस दो कंपाउंड को आपस में ज्वाइन करा के बड़ा एल्केन मत बना के आना। समझ में आ गई बात बेटा? सिर्फ 1 डिग्री पर रिएक्शन कराओगे और 2 डिग्री पर कराओगे रिएक्शन। चलो जरा इसका प्रोडक्ट बनाना, तो एक प्रोडक्ट बना के दिखाओ तो जरा। ये हैलाइड है, सोडियम ड्राई ईथर। सिचुएशन देख लो कौन सी रिएक्शन है। अभी तो ठीक है सर, जो रिएक्शन चल रही है वही रिएक्शन होगी। चलो प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से इसका। बनाओ बनाओ प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बनाओ बेटा। प्रोडक्ट बनाओ इसका। बनाओ। अरे यस या नो तो बोल दिया करो बेटा, मुझे पता है खैर वो ड्रॉ तो नहीं कर पाओगे अभी मैसेज में आप। यस या नो। देखो क्या बनेगा इसमें। आपने देखा कि वुर्ज रिएक्शन की कंडीशन है, साफ साफ दिख रहा है सोडियम ड्राई ईथर हैलाइड दिया है, तो दो मॉलिक्यूल लगेंगे। अब ये तो आपको लगाने ना बेटा, वो थोड़ी ना लिख कर देगा टेस्ट पेपर बनाने वाले कि बेटा 2 मोल के साथ कराओ या 20 मोल के साथ कराओ या 10 मोल्स के साथ कराओ। ये तो आपको देखना है बेटा कि आपके रिएक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है। हमें तो 2 मॉलिक्यूल चाहिए, 2 मोल चाहिए इसके। तो ऐसे देख लो इसको, जैसे एक मॉलिक्यूल यहां पर आ गया और दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया। ये तरीका ध्यान रखना, बीच में सोडियम आएगा, इन दोनों को हटा के बॉन्ड बना देना है, बस ऐसे करना है। दोनों का सीएल एक दूसरे की तरफ रखो, बॉन्ड बना दो, तो अल्टीमेटली ऐसा कुछ प्रोडक्ट दिखाई देगा। ये ऐसा आपका कुछ प्रोडक्ट दिखाई देगा, दो रिंग आपस में क्या होगी, यहाँ पर ज्वाइन होगी। रिंग से क्या करना भाई, आपको बताया मेन तो ग्रुप का रोल होता है सब कुछ, तो वो कंपाउंड वो प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें। हैलाइड देख लो, हैलाइड 2 डिग्री का था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 3 डिग्री का हुआ होता तो ये नहीं बनता, फिर छोटा वाला एल्कीन बन जाता। एक और क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ, आकाश ने बिल्कुल सही लिखा है कि डाइसाइक्लो टाइप का पेंटेन बन जाएगा। करेक्ट है बेटा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। नोमेनक्लेचर ठीक नहीं होता वो, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ चीजों को। इट्स फाइन बेटा। विजित ने भी लिखा है कि बाईसाइक्लो, करेक्ट है बेटा, करेक्ट है, मतलब उसी टाइप का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। और NaCl प्लस C6 चलो ठीक है, आई थिंक शायद बेटा आप भी मेरे ख्याल से यही बोलना चाह रहे हो। लिख लिया सबने? एक और दे दूं बेटा, एक और एक और एक और एक और, जरा समझना इस बात को। पता नहीं क्यों दिमाग में क्वेश्चन तो इतने सारे आते रहते, वही बात है बेटा। एक दो करा रहा हूं बस, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अभी आगे बहुत रिएक्शन है भाई, बहुत रिएक्शन है बेटा अभी, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही अभी पूरी नहीं हो रही। इसमें क्या बनेगा जरा सोच सकते हो, इसमें क्या बनेगा? देखो मैं ही बता देता हूं बेटा। देखो हमारा पर्पस ये नहीं है बेटा कि दो हैलाइड के मॉलिक्यूल चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो सबके सब, एक मिनट सुनो बेटा, सबके सब सुनो। इस कंपाउंड को देख रहे हैं सबके सब, एक ही कंपाउंड के अंदर दो हैलोजन आ गए। देखो वुर्ज रिएक्शन ये नहीं कह रही कि मैं दो हैलाइड के मॉलिक्यूल मुझे चाहिए। वुर्ज रिएक्शन की डिमांड है कि उसको दो हैलोजन चाहिए, हैलोजन से कनेक्टेड कार्बन चाहिए। अब एक मॉलिक्यूल का हैलोजन कनेक्टेड कार्बन दूसरे का हैलोजन कनेक्टेड कार्बन इसलिए लिया था क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ही हैलोजन था। अगर किसी मॉलिक्यूल में दोनों हैलोजन दिए हुए तो अब दो मॉलिक्यूल या दो मोल लेने की जरूरत नहीं है बेटा, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इनको ऐसा समझ लो कि जैसे ये आधा एक मॉलिक्यूल हो गया और आधा स्ट्रक्चर दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। तो समझ में आ रही बात? ठीक है, जुड़ा रहेगा, मैं समझाने के लिए समझा रहा हूं ऐसे। ये दो मॉलिक्यूल में तो दो हैलाइड कंडीशन हमारे पास आ गई, तो जब रिएक्शन होगी तो ये दोनों ही आपस में बस कनेक्ट हो जाएंगे। अभी क्या बताते हैं कि सीएल हटा के सिंपल आपस में बॉन्ड बना देना है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो ये पूरा का पूरा रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। 3 कार्बन का रिंग, मतलब ये बन जाएगा कंपाउंड आपका। 3 कार्बन का रिंग, अरे 3 ही तो कार्बन है ना बेटा, 1 2 3, 3 कार्बन का रिंग साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। सो जब डाइहैलाइड लिया जाता है तो ध्यान रखना बेटा, डाइहैलाइड के केस में गलती से भी दूसरा मॉलिक्यूल मत ले लेना। एक ही मॉलिक्यूल से काम बन जाएगा बेटा, एक ही मॉलिक्यूल से काम बन जाएगा। वहां पर मैं फिर से बना दे रहा हूं इसको, एक ही मॉलिक्यूल से काम बन जाएगा।
अल्टीमेटली जो है रिंग कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, नोट कर लो इसको भी बेटा, नोट कर लो। ये डाइहैलाइड के केस में क्या होता है, इसको कहा जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। जानते होंगे सबके सब बेटा, जो रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो जाती, अंदर ही अंदर हो जाती है, उसको इंट्रामॉलिक्यूलर कहा जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। और जो दो मॉलिक्यूल के बीच में होती है, जैसे ऊपर वाला था बेटा, उसको इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं। इंटर का मतलब दो के बीच में, इंटर मतलब दो के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और यह इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। अरे इंटर स्कूल कंपटीशन होता है ना, इंटर कॉलेज कंपटीशन, तो इंटर का मतलब इंटरसिटी, इंटरसिटी बस, इंटरसिटी ट्रेन, तो दो के बीच में इंटर यूज करते हैं। और अपने घर के अंदर कुछ हो तो उसको इंट्रा कहा जाता है बेटा, इंट्रा। हाँ आकाश बेटा, नहीं बताए ना, वो मोल बिल्कुल नहीं देंगे बेटा। ये आपको समझना है कि आपको 1 मोल चाहिए या 2 मोल चाहिए, 10 मोल चाहिए या 20 मोल चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। वो कभी भी ये सब नहीं लिखते, वो सिंपल बस कंपाउंड लिख देंगे, ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं लिखा जाएगा वो आपसे, ठीक है। इंद्रजीत बेटा, इसमें समझने की बात नहीं, ये तो एक्चुअली में आपको कुछ चीजें ऐसी होती हैं बेटा जो याद रखनी पड़ेंगी। कि जैसे आपको बताया कि दो सिचुएशन हमें हैलाइड की चाहिए थी, एक हैलाइड सिचुएशन ये रही, एक हैलाइड सिचुएशन ये रही, तो यहीं पर आपस में रिएक्शन कर देंगे ये। तो इसके लिए दूसरा मोल लेने की जरूरत नहीं है, मैंने ये बोला आपको, ये एक स्पेशल केस बताया बेटा। चलो आगे चलते हैं बेटा, वुर्ज रिएक्शन की बातें अब बहुत ज्यादा हो गई बेटा, बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। चलो आगे चला जाए बेटा, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चलते हैं, कपलिंग रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट प्रिपरेशन है नंबर 2, कपलिंग रिएक्शन है हमारे पास, कौन सी, इसको कहा जाता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, बाई फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ऑब्वियसली बात है, हम एल्केन बनाना सीख रहे हैं। बाई फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन से एल्केन बनाने की बात हो रही। जल्दी से हेडिंग दो, बाई फ्रैंकलैंड रिएक्शन, बाई फ्रैंकलैंड रिएक्शन, बाई फ्रैंकलैंड रिएक्शन। देखो बेटा, ये वुर्ज रिएक्शन की जैसा रिएक्शन है, बस थोड़ा जो वुर्ज रिएक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी ना बेटा, आगे साइंटिस्ट सब इसे जोड़ तोड़ में लगे कि यार जो वुर्ज के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। एक तो 3 डिग्री हैलाइड पर वुर्ज रिएक्शन काम नहीं कर पा रहा था। दूसरी बात, जब ऑड मतलब अनसिमेट्रिकल एल्केन या ऑड एल्केन बनाना तो मिक्सचर बन जा रहा था। बोले ये जो दो मेन प्रॉब्लम है, इनको हटाने के लिए कुछ ऐसा उपाय ढूंढो, कुछ तो इसमें मॉडिफिकेशन करो। तो एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया था फ्रैंकलिन साहब ने। उन्होंने क्या किया कि सोडियम की जगह जिंक लिया। एल्काइल हैलाइड अपनी जगह पर है, वही है यूज, लेकिन सोडियम की जगह उन्होंने जिंक लेकर देखा, और ईथर की जगह उन्होंने अल्कोहल यूज किया। तो देखो हुआ क्या, उनको क्या मिला प्रैक्टिकली बेटा, कि जब एल्काइल हैलाइड, ये है हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड, दो हैलाइड चाहिए होते हैं, दो हैलोजन चाहिए होते हैं, जिंक के साथ रिएक्शन होती है, अगेन दो मॉलिक्यूल या दो हैलोजन चाहिए बेटा। मैंने अभी आपको बताया कि दो मॉलिक्यूल का मतलब है कि दो हैलोजन हमें चाहिए, और प्रेजेंस है किसकी, अल्कोहल की, इथाइल अल्कोहल या कुछ भी अल्कोहल ले लो, खाली अल्कोहल लिख दिया मैंने, एल की लिख दिया, अल्कोहल लिख लो आप पूरा। तो रिएक्शन क्या होगा बेटा, पहले समझ लो बेटा रिएक्शन पूरा कैसे होगा। यहां पर NaCl नहीं है, यहां पर ZnCl2 अलग हो जाएगा। अरे जिंक का वैलेंसी तो 2 होता है ना बेटा ऑलरेडी, तो दो जिंक लेने की जरूरत नहीं, एक ही जिंक से काम बन जाएगा। ये बना देगा ZnCl2, और प्लस क्या बन जाएगा, ये कार्बन पार्ट और ये एल्काइल पार्ट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। सो दो कार्बन भाई इधर से आगे लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल से आगे, और दो कार्बन आपके जो राइट वाले मॉलिक्यूल से आके ये आपका हायर एल्केन बना दिया, ये बन गया हायर एल्केन। तो रिएक्शन तो बेटा उसी टाइप की, बट अभी बताता हूं इससे जो है हुआ क्या, क्या अच्छी बात हुई अभी समझाता हूं। पहले सबके सब रिएक्शन नोट करेंगे, जल्दी से रिएक्शन को कॉपी करो बेटा, जल्दी से रिएक्शन को कॉपी करो बच्चा।
लिखा बेटा? अब देखो मैं जो बातें बोलूंगा वो सब प्रैक्टिकल बातें होंगी। आप लोग क्या है ना, हर चीज पे क्या कुछ स्टूडेंट को मैं देख रहा हूं हर चीज पे क्या क्यों लगा रहे हैं। बेटा मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, पहले कुछ चीज को एक्सेप्ट किया करो। 2 + 3 5 एक्सेप्ट किया तो पहले यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करो, उसके बाद कुछ पूछो बेटा जो है। तो देखो यहां पर क्या हुआ, जिंक लेने से प्रैक्टिकली क्या हुआ कि अल्टीमेटली इसमें देखा गया कि अब देखो इसके मैकेनिज्म बहुत ज्यादा क्लियर तो आज तक नहीं है बेटा। जैसे वुड्स में भी प्रॉब्लम थी, इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत क्लैरिटी नहीं है और इसलिए सिलेबस का पार्ट नहीं। लेकिन इतना पता चल गया कि इसमें जो एल्काइल रेडिकल नहीं बनता। जब एल्काइल फ्री रेडिकल ये नहीं बनेगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला स्टेप नहीं होता, मींस डिसप्रपोर्शनेशन वाला स्टेप नहीं होता। और जब डिसप्रपोर्शनेशन नहीं होगा तो क्या बोलो, जब डिसप्रपोर्शनेशन नहीं होगा तो ये 1 डिग्री पे भी काम कर जाएगा, 2 डिग्री पे भी काम कर जाएगा, 3 डिग्री पे भी काम कर जाएगा। तो ये तीनों टाइप के हैलाइड पर अप्लाई हो सकता है फ्रैंकलिन रिएक्शन हायर एल्केन बनाने के लिए। ये प्रॉब्लम यहां आके दूर हो गई, बस एक प्रॉब्लम दूर हुई। लेकिन जो दूसरी प्रॉब्लम चली थी कि मिक्सचर यूज करने पर एल्केन भी मिक्सचर बन रहा था बेटा, वो प्रॉब्लम अभी भी दूर नहीं हो पाई, वो इसके साथ भी चलती है बेटा। अगर दो अलग अलग हैलाइड लोगे बच्चा तो रिएक्शन तो किसी भी दो के बीच में हो सकती है, जब आपस में टक्कर होगी कोलिजन होगा उसका। तो चलो इसमें जरा पॉइंट लिखेंगे। रिएक्शन नोट कर लिया सबने बेटा? रिएक्शन नोट हो गया ना? चलो जरा एक पॉइंट लिख लो बेटा इसमें। इन दिस रिएक्शन, लिखो लिखो, इन दिस रिएक्शन डीपीपी स्टेप, डीपीपी लिखवा दो ना शॉर्ट में बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन जिसको पूरा लिखना है। डीपीपी स्टेप डज नॉट अकर, लिखो इन दिस रिएक्शन डीपीपी स्टेप डज नॉट अकर, डज नॉट अकर। so it can be applied, it can be applied on, it can be applied on 1 degree, 2 degree as well as 3 degree halides से, 1 degree, 2 degree as well as 3 degree halides से, as well as 3 degree halides। ठीक है बेटा, यानी वो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला स्टेप इसमें नहीं होता, बस इतना पता है। बाकी इसका मैकेनिज्म वगैरह नहीं क्लियरिटी है बेटा, तो सिलेबस में भी नहीं है, और इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, पता नहीं जिंक किस तरीके से क्या चेंज कर रहा है कि रेडिकल के रास्ते जो कहानी को आगे नहीं बढ़ाता, बस इतना ही पता चल पाया है। इसमें होता है बेटा, हर चीज की थोड़ी ना जानकारी होती है, रिसर्च चलती रहती है। अभी तक कई सारी ऐसी चीजें आगे भी पढ़ोगे जिसके, वैसे तो ज्यादातर रिएक्शन का मैकेनिज्म सिलेबस पे नहीं है, जो जो सिलेबस में उसी का मैं बताऊंगा भी आपको। और कुछ तो इवन साइंटिस्ट को भी उनकी क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूज्ड है अभी तक, तो वो तो हम ज्यादा बात ही नहीं करेंगे उस पर बेटा जो है। लेकिन बेटा इसकी जो प्रॉब्लम है, जो वुर्ज रिएक्शन की पहली वाली प्रॉब्लम थी कि भाई दो अलग अलग हैलाइड लोगे तो 3 एल्केन बनेंगे, वो अभी भी कंटिन्यू रहेगी। लिखना है ये पॉइंट, लिखना है? अच्छा चलो लिखो लिखो लिखो, चलो लिखो लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, ऑल्दो, लिखो ऑल्दो टू प्रिपेयर, टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन, अनसिमेट्रिकल एल्केन और ऑड एल्केन, अनसिमेट्रिकल एल्केन और ऑड 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 एल्केन, अरे इवन ऑड, ऑड कार्बन, ऑड एल्केन इफ मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट हैलाइड्स, मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट हैलाइड्स is used, mixture of two different halides is used, then three different alkanes are formed, three different alkanes are formed। यानी ये प्रॉब्लम तो बेटा अभी भी कंटिन्यू है, वो प्रॉब्लम अभी दूर नहीं हो पाई है। जैसे मंथन ने कुछ गैस किया था कि शायद कि वी कैन प्रिपेयर ऑड एल्केन, नहीं बेटा, मतलब ऑड एल्केन इससे भी नहीं बनता बच्चा, वो प्रॉब्लम अभी भी कंटिन्यू है।
अब इस प्रॉब्लम को भी दूर करने के पीछे साइंटिस्ट पड़ गए, यार अब फिर कुछ चेंज करो, कुछ तो ऐसा करो जिससे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। पहली बात, जो भी हैलाइड लें उस पर रिएक्शन हो जाए, वो तो हो गया। दूसरी बात यार, ये ऑड वाला एल्केन भी बन जाए अच्छी तरीके से, या अनसिमेट्रिकल एल्केन भी बन जाए। हम जिस एल्केन को बनाना चाहें बस 100% वही मिल जाए, उसके चक्कर में बाकी जो एल्केन बन रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए। तो उसका इलाज ढूंढा नेक्स्ट रिएक्शन से, उसका इलाज ढूंढा नेक्स्ट रिएक्शन से। नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे बेटा सबके सब, नंबर 3 कपलिंग रिएक्शन लिखेंगे बाई कोरेज हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस सिंथेसिस या कोरे हाउस रिएक्शन। अरे सिंथेसिस का मतलब निर्माण, रिएक्शन वही चीज है, सिंथेसिस। कोरा घर मतलब खोरा नहीं है, हिंदी वाला कोरा नहीं है भैया, नाम है, साइंटिस्ट का बुरा मान जाएगा वो। हाउस भी जो है किसी का नाम होगा। स्पेलिंग स्पेलिंग सब बिगाड़ दी होगी इंडियंस ने, पता नहीं बेचारे की क्या स्पेलिंग होती। मुझे तो मैं तो हाउस ही लिख देता हूँ उसको, आप भी हाउस ही याद करो, क्या हो गया। तो ऐसी गलत याद रखना है तो कोरा घर याद रखो। तो देखो अभी इसे कोरे घर में मतलब कोरेज हाउस सिंथेसिस में क्या होता है बेटा, अब जो प्रॉब्लम बची थी वो भी खत्म, बिल्कुल खत्म। बताओ रिएक्शन क्या होता है, सीधे चले रिएक्शन पे। क्या होता है देखो बेटा, रिएक्शन इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी आपने एल्काइल हैलाइड लिया है, कोई भी एल्काइल, मैं आर डैश करके लिख देता हूं, आर डैश करके लिख देता हूं। एक आपने कोई एल्काइल हैलाइड लिया है और इसकी रिएक्शन एक स्पेशल रिएजेंट के साथ कराई जाती है। रिएजेंट होता है R2CuLi। अगेन आप में से कुछ लोग बेटा अभी भी आर के साथ जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, पता नहीं क्यों आर में बार बार बोलना, ये कार्बन एल्काइल ग्रुप है। सो दो एल्काइल है, कॉपर लगा लिथियम लगा इसमें। इस रिएजेंट को केमिकली नाम देना चाहो तो इसका केमिकली नेम हो जाएगा, क्या नेम हो जाएगा, ये तो हो गया, दो एल्काइल को कहेंगे डाई एल्काइल, डाई एल्काइल। अरे जो भी एल्काइल ग्रुप होगा, अगर एक कार्बन मिथाइल होगा तो डाई मिथाइल बोल देना, इथाइल होगा तो डाई इथाइल बोल देना। बार बार बोल तो रहा हूं बेटा, कार्बन से थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ रहा है आपका, जहां फर्क पड़ेगा वहां बता दूंगा। तो डाई इथाइल, डाई प्रोपाइल, जो भी एल्काइल ग्रुप है, डाई एल्काइल हो गया यहां पर, ठीक है ना इतनी बात। अब ये लिथियम क्यूप्रेट बोलते हैं, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट, लिथियम, अरे एल क्या हुआ, लिथियम हो गया, लिथियम क्यूप्रेट, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। नोट कर लो इस रिएजेंट का नाम बेटा, डाई एल्काइल लिथियम क्यूप्रेट। अब ये रिएजेंट, वैसे इस रिएजेंट को जिस साइंटिस्ट ने बताया था उस साइंटिस्ट का नाम भी लिख देता हूं। इस रिएजेंट को कहा जाता है गिलमेन साहब का रिएजेंट, गिलमेंस रिएजेंट, गिलमेंस रिएजेंट, गिलमेन साहब का रिएजेंट कहते हैं बेटा। ये हो सकता है नॉर्मल किसी बुक में नहीं हो रिएक्शन, मे बी मतलब अच्छे लेवल की बुक में सब में दी है, ऐसी बात नहीं है। कहीं ये मत परेशान होना कि सर हमारे स्कूल की या एनसीईआरटी में रिएक्शन नहीं है, मुझे स्कूल स्कूल से कभी मतलब भी नहीं होता बेटा, मैं साफ बोल देता हूं। तो डाई एल्काइल लिथियम क्यूपरेट, इसको गिलमेंस रिएजेंट कहा जाता है। गिलमेंस, गिलमेन साहब का रिएजेंट है ये आपका। ये कैसे बनता है ये भी बता दूंगा अभी, पहले जरा एक मिनट सुन लो बेटा क्या होता है, सुन लो। यहां पर जो है देखो, इसका आर और इसका आर आपस में कनेक्ट हो जाता है। मैंने इसे जानबूझ के इसको आर लिखा, इसको आर डैश लिखा, यानी दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप भी होंगे तो बड़ी अच्छी बात देखने को मिली कि सिंपल बस एल्काइल ग्रुप कनेक्ट हो जाते हैं, बस इसमें एक ही एल्केन मिलता है, ओनली दिस। यानी इसमें ऐसा नहीं होता कि इसका आर डैश इसी के आर डैश के साथ रिएक्शन कर जाए, या इसका आर इसी के आर के साथ, नहीं, ये अलग टाइप की चीज है, ये अलग है। अल्टीमेटली दोनों के एल्काइल ही आपस में कनेक्शन बनाते हैं, देखा ये गया। अगेन वही बात, एक्सपेरिमेंटल चीज है ना बेटा, सारी रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल है। तो इसमें जो बाकी पॉसिबिलिटी अब खत्म हो जाती है, सिर्फ एक ही एल्केन बनता है, ओनली दिस। तो 100% इससे हायर एल्केन बनता है, कहना चाहिए बेस्ट प्रिपरेशन है, बेस्ट प्रिपरेशन है। बस दोनों का एल्काइल ग्रुप कनेक्ट करा दो और कुछ नहीं कराना है, दोनों का एल्काइल ग्रुप कनेक्ट करा देना है आपको जो है। अरे बैलेंस, ऑर्गेनिक में बैलेंस एलियंस इतना नहीं पूछते बेटा, बाकी का क्या हुआ। ये ऐसा कर लो यार, ये एक आर जो है सीयू के साथ अलग हो जाता है, और ये लिथियम इसका हैलोजन लेके अलग हो जाता है। ये कोई नहीं पूछता बेटा, ये इस बात पे कोई ध्यान नहीं देता। आपको मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से मतलब है। चलो अब नोट कर लो, जल्दी से नोट करो इसको।
नोट कर लो, नोट कर लो बेटा, नोट कर लो। आकाश बेटा क्या पूछा, आरओएच एंड आरएक्स दोनों पोलर है? हाँ बेटा दोनों पोलर होते हैं, बिल्कुल पोलर होते हैं। किसकी बात कर रहा, फ्रैंकलिन की बात कर रहा? हाँ बेटा उसमें जो है अल्कोहल यूज किया था। अरे वहां तो सोडियम प्रॉब्लमेटिक था ना बेटा, सोडियम बहुत एक्टिव मेटल होता है, पढ़ा नहीं पढ़ा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आगे पढ़ाऊंगा, मतलब एक चैप्टर आएगा वहां मैं बताऊंगा, नहीं तो ये कभी नॉलेज में लिखाऊंगा, हो सकता है 9th-10th में भी बात पढ़ी होगी। सोडियम बहुत हाईली एक्टिव मेटल होता है, इसके लिए उसका पोलर सॉल्वेंट यूज नहीं किया था। जिंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। गिलमेंस रिएजेंट, बिजिट, यस, बिजित, शीतल, रेनो नोटेड, ओके। हाँ मंथन बेटा, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होने चाहिए, डिफरेंट हैलाइड लेने की कोई जरूरत ही नहीं बेटा, एक हैलाइड लो और एक का गिलमेन रिएजेंट बना दो, मतलब गिलमेन रिएजेंट भी हैलाइड से ही बनता है। अब मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि ये जो गिलमेंस रिएजेंट है ना बेटा, ये हैलाइड से ही तैयार होता है। नोट कर लिया यार, जल्दी से नोट कर लो इसको बेटा, फटाफट नोट करो इसको, बता दूं आगे कि गिलमेंस रिएजेंट कैसे बनता है। देखो देखो देखो, अब कंफ्यूज मत होना, फिर दिमाग मत खराब करना, अरे सर ये क्या हो गया करके, बता दे रहा हूं ऐसे जस्ट फॉर योर नॉलेज कि गिलमेंस एजेंट बनता कैसे है। ये भी किसी एल्काइलाइड से बना, जैसे आपने कोई एल्काइल हैलाइड लिया होगा, जो भी लिया, अब फिर वही बात, सर सीएल लेंगे, बीआर लेंगे, आई लेंगे, कुछ भी ले लो बेटा। जब मैं बोल रहा हूं ना हैलाइड, तो पूरे हैलोजन परिवार में से कोई भी हैलाइड ले लो। मैं बोल रहा हूं एल्काइल, तो अरे पूरे एल्काइल परिवार में से कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लो। आपने एल्काइल हैलाइड लिया, इसकी रिएक्शन कराई जाती है बेटा जो है लिथियम के साथ, इसकी रिएक्शन होती है लिथियम के साथ, तो ये बनता है एल्काइल लिथियम। पहले यहां पर दो लिथियम लेने पड़ते हैं और लिथियम हैलाइड अलग हो जाता है इसमें, और ये लिथियम एल्काइल लिथियम फिर अल्टीमेटली कॉपर हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है, और इसके साथ मिलकर ये गिलमैन साहब का रिएजेंट बनाता है। बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं, दो मॉलिक्यूल लगेंगे देख लेना, R2CuLi बन जाता है, ऐसे होता है। तो मेन मेन क्या है ना बताऊं, देखो क्या क्या मेन है, एक मिनट देखो देखो, अरे रुको रुको रुको, एक एल्काइल हैलाइड ले लो, एक लिथियम ले लो, और एक कॉपर हैलाइड ले लो। तो लोग ऐसे भी लिख देते हैं इसको, मतलब ये इतने सारे फालतू स्टेप से कंफ्यूजन हो रहा था, सीधे सीधे लोग क्या कर देते हैं कि एल्काइल हैलाइड प्लस लिथियम प्लस कॉपर हैलाइड, इन सबका मिक्सचर लेने से गिलमैन साहब का रिएजेंट तैयार हो जाता है, ऐसे तैयार होता है। तो ये खुद में अपने किसी एल्काइल हैलाइड से तैयार हुआ है। तो अगर आप एल्काइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड के बीच में रिएक्शन करके दिखा रहे हो तो फिर पूरा मिक्सचर लिख देना, अगर डायरेक्ट गिलमैन रिएजेंट नहीं लिखना चाह रहे तो, यानी रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ बेटा। देखो जैसे आपने लिया यहां पर सपोज CH3Cl, ये तो मेन हैलाइड हो गया जिसके साथ इस गिलमैन का रिएजेंट करा, मतलब रिएक्शन कराना है, और एरो के ऊपर ये पूरा का पूरा गिलबेन वाला मिक्सचर लिख दो। यहां पर लिख दिया हमने सपोज C2H5Cl लिथियम कॉपर हैलाइड, तीनों लिख दिए साथ में। तो अल्टीमेटली आपको ये पता है कि जब ये तीनों लिखे तो होगा क्या कि तीनों आपस में मिलकर गिलबेन रिएजेंट बना देंगे। गिलबेन रिएजेंट में ये एल्काइल ग्रुप बन के आएगा, तो हमें क्या मतलब गिलबेन क्या बनेगा, आप डायरेक्ट याद करो कि इसका एल्काइल और इसका एल्काइल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, ये एल्केन बन गया 100%, सिर्फ यही एल्केन बनेगा। ये चीज मैं समझा रहा हूं बेटा, नोट कर लो जरा, नोट कर लो, नोट कर लो जरा, एक मिनट नोट कर लो। ये खाली बता दिया आपको जस्ट फॉर नॉलेज कि गिलमेंस एजेंट बनता कैसे है, मतलब ऐसे भी रिएक्शन लिखी जा सकती है, इसका इस मिक्सचर का मतलब यही है कि गिलमेंस एजेंट बन गया है यहां पर बेटा। नोट किया बेटा? अरे जल्दी से नोट कर लो, एक दो मैं पॉइंट, मतलब एक दो रिएक्शन करा देता हूं, पॉइंट तो इसमें अब कुछ है नहीं, इसका मैकेनिज्म भी नहीं है सिलेबस में बेटा, बस जो चीज पता है बस वही चीज पता है, वो लिख लिया आपने, ओनली 100% एल्कीन बनता है, यानी इसमें ना तो डीपीपी स्टेप होगा और ना ही जो है मिक्सचर की फॉर्म में तीन अलग अलग एल्कीन बनेंगे।
देखो 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 देखो, अब इसका प्रोडक्ट बना के दिखाओगे। ये हैलाइड है, एरो के ऊपर लिखा हुआ है क्या? CH3Cl, लिथियम कॉपर हैलाइड। प्रोडक्ट बनाना है, बना दो जल्दी से, बनाओ बनाओ जल्दी से, प्रोडक्ट बना दो। बनाओ बनाओ। बल्कि इसमें और एक चीज बता दूं आपको, C6H5Cl, बेंजीन वाला भी ले लो चाहो तो। और यहां पर हमने ले लिया है CH3Cl, लिथियम कॉपर हैलाइड। प्रोडक्ट बनाना है, बना दो, बनाओ बनाओ बनाओ। कुछ भी ले लो, कैसा भी स्ट्रक्चर ले लो, कुछ भी ले लो, फालतू सा कुछ भी हैलाइड ले लो। सीधी सी बात है, दोनों हैलाइड को आपस में ज्वाइन करा देना है। ऐसा भी ले सकते हो, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं, देखो स्ट्रक्चर से डरना नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, स्ट्रक्चर से डरना नहीं है। आप तो एकदम बिंदास होके अपना प्रोडक्ट तैयार करो, प्रोडक्ट बना दो बेटा। अच्छा, मैसेज आ गए भाई, यहां पर हो गया। अच्छा, आकाश ने कहा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। लाफ्टर ने कहा कि टॉलविन, टॉलविन करेक्ट है बेटा, टॉलविन बनता है, वेरी गुड। नाम देखो कितने अच्छा लगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन भी करेक्ट है, टॉलविन केमिकल नेम होता है इसका। विजित बिल्कुल करेक्ट है बेटा, रेनू करेक्ट है बेटा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लिख रेनू बेटा इसको। हाँ, प्रोपाइन, बच्चा प्रोपाइन किसमें बना रहा है? लाफ्टर प्रोपाइन किसमें बना रहा है बेटा? इसमें तो टॉलविन बन गया सबका, ऊपर वाले में मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनेगा बेटा। मिथाइल ऊपर वाले में देखो, एक मिनट जरा, ऊपर वाले में देखो, सबसे पहले वाले में बात कर रहा हूं, यहां से Cl टूटा, अरे क्या है, एक मिनट यार, क्या तोड़ दिया, ये Cl टूटा, ये टूटा, अल्टीमेटली यहां से ये जाके जुड़ गया, तो ये तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनेगा बेटा। ये टॉलविन नहीं है बेटा, ये तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। क्या लगा दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है बार बार। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन गया, इसका नाम है मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहां पर देखो, ये बेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है। अरे क्लोरोबेंजीन ऐसे भी बना सकते हो, ये क्लोरोबेंजीन है, तो ये भी टूट जाएगा, इसकी जगह CH3 आ जाएगा यहां पर, ये टॉलविन बनाएगा बेटा। ठीक है, तो जिसने जो जो आंसर लिखा है सबने करेक्टली लिखे हैं, ये टॉलविन है। इसको मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हो, मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हो, या टॉलविन भी कह सकते हो। इसका नाम होता है टॉलुइन, 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 या इसको मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। ठीक है, केमिकल नेम टॉलुइन है, अगर आईपीसी के तरीके से समझ जाए तो मिथाइल बेंजीन है। और यहां पर क्या, ये Cl टूटा, ये Cl टूटा, ये CH3 यहां जुड़ गया भाई, जो है अल्टीमेटली क्या बन गया इससे, ये तो ऐसे ही रहा, और इसने यहां पर CH3 का कनेक्शन करा लिया, प्रोपीन बन गया, प्रोपीन बन गया। आई थिंक आप लोगों ने सब नहीं करेक्ट आंसर दिए, किसने प्रोपीन भी बोला था, कुछ बोला था, करेक्ट है। हाँ आकाश बेटा, प्रोपेन नहीं प्रोपीन बनेगा, प्रोपीन करेक्ट कर लेना बेटा, ठीक है, प्रोपीन बनेगा। अरे मैसेज क्यों डिलीट कर दिया, सबने करेक्ट तो बताया था तुम लोगों ने। विजित, रेनू, लाफ्टर, आकाश, सब करेक्ट हो। मंथन, शीतल, सब करेक्ट हो, सही तो बताया था, क्या हो गया? हाँ रेनू ठीक है करेक्ट है। हाँ आकाश में समझ गया बेटा, कोई नहीं, आगे पीछे हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रोपीन बन गया लास्ट वाले में। अच्छा, आकाश कह रहा है बेंजाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन में कंफ्यूजन होता है। अब एक काम करना, फिर किस दिन मुझे याद दिलाना, समझा दूंगा, अगर ऐसे कंफ्यूजन हो तो, मतलब कहीं ना कहीं बात आएगी, तो एक दिन समझाऊंगा ये बेंजाइल, बेंजल, बेंजो और क्लोरोबेंजीन क्या होता है। कंफ्यूजन होता है तो समझा दूंगा, अब किसी दिन याद दिलाना बेटा, अभी टाइम हो गया, ठीक है, समझा दूंगा, कोई बात नहीं है आकाश बेटा। अगर डायरेक्टली क्लोरीन बेंजीन से जुड़ा होता है ना बेटा, तो इसको क्लोरोबेंजीन कहा जाता है, इतना बताता हूं जब तुमने पूछ लिया तो। और बेंजाइल ये होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर, सुन लो आप सब लोग सुन लो बेटा, बेंजीन के ऊपर का CH2 आ जाए,
और इसके बाद यहां पर कुछ कनेक्टेड हो, तो इसको कहा जाता है बेंजाइल ग्रुप। बेंजाइल, बेंजाइल, दिस इज बेंजाइल ग्रुप। और बेंजीन से डायरेक्टली कुछ कनेक्टेड है तो वो सिर्फ सिंपल नॉर्मल बेंजीन हो जाएगा। जैसे सीएल कनेक्टेड है तो क्लोरोबेंजीन, लेकिन यहां सीएल है, बीच में कार्बन का गैप आ गया तो इसको बेंजाइल क्लोराइड कहा जाएगा। बेंजाइल क्लोराइड कहा जाता है। ठीक है, ये चीज होती है। चलो बेटा ठीक है, तो ये आपकी जो है कपलिंग रिएक्शन में अभी एक रिएक्शन बच गई है भाई। हाँ भाई अभी बच गई है, 3 ही हो पाई ना, बताया था कपलिंग 4 रिएक्शन बताऊंगा। अब 3 तो इसलिए करना पड़ा कि भाई डेवलपमेंट होते रहे, स्किप नहीं कर सकते थे ना बेटा जो है। देखो पहले वुड्स रिएक्शन अच्छा खासा डिटेल में किया हमने। वुड्स के बाद जो प्रॉब्लम हमें समझ में आई, फ्रैंकलिन साहब ने ट्राई किया बस एक ही प्रॉब्लम को दूर कर पाए, लेकिन मिक्सचर वाली प्रॉब्लम वो भी दूर नहीं कर पाए। तो कोरेज हाउस आए, अल्टीमेटली उसने सारी प्रॉब्लम दूर कर दी। बोले लो प्योर एल्कीन बनेगा 100%, ना कोई डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, ना कोई मिक्सचर बनेगा। चाहे 2 अलग अलग एल्काइल ग्रुप ले लो, कुछ भी ले लो, सीधे कनेक्शन करा लो, बस वही वाला एल्कीन। अब देखो इसमें ये मत सोचना सर लास्ट में तो एल्कीन बनाया था, मतलब देखो मुंह से एल्कीन निकलने की आदत पड़ गई, मैंने आगे की रिएक्शन करा दी है आपको। तो एल्कीन भी बन सकता है। मेन चीज क्या है कि एल्काइल टाइप के कनेक्शंस कराने हैं, वो चाहे इनाइल का कनेक्शन करा दो कोई बात नहीं, मेन चीज है ना बेटा कार्बन कार्बन का कनेक्शन हो रहा है। पहले से कार्बन में डबल बॉन्ड था तो वो एल्कीन बन जाएगा, नेचुरल सी बात है। पहले से आपका ये आपके पास बेंजीन था, एरोमेटिक था, तो एरोमेटिक भी बन गया, एरोमेटिक वाला भी रिएक्शन ले लिए यहाँ पर जो। तो ये नहीं कि सर आपने तो कहा था एल्केन बनता है, यहाँ पर एल्कीन क्यों बन गया, अरे ले लिया क्या हो गया, एल्कीन भी बन जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना इसके साथ जो है। क्लियर हो गई बेटा। अब देखो एल्काइल हैलाइड के चैप्टर की रिएक्शंस मैक्सिमम यहीं पर पूरी हो गई। क्या कराया आज की क्लास में पूरा, कल की क्लास से वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड पे होती है, फ्रैंकलैंड एल्काइल हैलाइड पे होती है, कोरेज हाउस एल्काइल हैलाइड पर होती है, और एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन पहले कर चुके हैं वो LiAlH4 NaBH4 ने दिमाग खराब किया था। क्या बोला था, हाइड्रोकार्बन में आगे के मैक्सिमम चैप्टर की रिएक्शन पहले ही पूरी हो जाएंगी, तो घबराओ मत। ऑर्गेनिक बस एल्केन एल्कीन एल्काइन ही है बेटा मेन ऑर्गेनिक, आगे तो मैक्सिमम रिएक्शन रिपीट होने वाली है आपकी। ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग है, थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी कि सर रिएक्शन होगी, थोड़ा सा आपको सिर्फ एक ही काम करना है बेटा, रिवाइज करते रहो। जैसे अभी मैंने कराया, वीडियो को फिर से देखो, ये वीडियो को तो फायदा है कि ये चीज सब रिकॉर्ड हो गई है, वीडियो को फिर से देखो मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, या अपने नोट्स को देखो, कहीं ना कहीं से बेटा रिवाइज करते रहना है, डेली रिवाइज करो, बस 15 मिनट करो, चाहे जितना भी पढ़ा है 15 मिनट बहुत होता है रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए नहीं, रिवीजन के लिए 15 मिनट केमिस्ट्री का बहुत होता है बेटा जो है, लेकिन करना जरूर है आपको। चलो ठीक है बेटा, आज का क्लास यही कंक्लूड करते हैं, कल की क्लास में जो है इसको आगे कैरी करेंगे, लास्ट रिएक्शन लेके चलेंगे और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी स्टार्ट हो जाएंगी। यस, नई चीज स्टार्ट हो जाएगी। सो ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।